हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। अब से कुछ दिनों में आपका जेईई एडवांस का एग्जाम 4 जून को होने वाला है। एग्जाम होने के साथ ही ये बहुत जानना जरूरी सा हो जाता है, क्योंकि कई दिनों से बच्चों की मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चन आ रहे हैं। खासकर जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम में हमें जो 7 o'clock का रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, तो क्या हमें सेंटर पर 7 o'clock ही पहुंचना है, जबकि हमें बोला गया है कि हर एग्जाम से करीबन हाफ एन आवर पहले आप सभी को आपके कंप्यूटर अलॉट किए जाएंगे। जैसा कि आपका जो एग्जाम मॉर्निंग का है जो कि 9 से 12 है, और दोपहर का एग्जाम जो कि आपका 2:30 से 5:30 o'clock है, तो 9 बजे अगर आपका पेपर होने जा रहा है, करीबन 8:30 आपको आपकी सीट अलॉट कर दी जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट अपना फोटो, अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे, और उसके बाद वो लॉगिन करेंगे करीबन हाफ एन आवर पहले, और इसमें अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड की तरह डाल के लॉगिन कर सकेंगे। और 25 मिनट पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। यानी अगर 7 o'clock का टाइम आपको दिया गया है, आप 7:30 तक या 7:45 लास्ट तक सेंटर पर इन एनी आउट पहुंच जाए। आईआईटी का ये कहना है कि हमने सेंटर्स पे बच्चों को 7 बजे से एंट्री इसलिए भी दे दी है क्योंकि कई तरह की फ्रिस्किंग होती है, मेंटल इरेक्टर से आपकी चेकिंग होती है, फोटो को मिलाया जाता है, आपके एडमिट कार्ड पे जो बारकोड है उसको बारकोड रीडर से रीड करके आपको जहां पर एग्जाम देना है उसकी लैब को रीड किया जाता है, फिर आपको लैब असाइन की जाती है। तो ये सारे प्रोसेस में कुछ समय लग जाता है, इसलिए वो आपको 7 o'clock रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 7:30 तक पहुंच पा रहे हैं, तो उससे कोई भी किसी तरह की परेशानी में आपको नहीं आना है, क्योंकि एग्जामिनेशन से हाफ एन आवर पहले आपको आपका कंप्यूटर असाइन किया जाएगा और 25 मिनट पहले आपको सेंटर पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे, जो कि आपको सिस्टमेटिकली गो थ्रू होके पढ़ना है। देखिए, जेईई एडवांस का एग्जाम एक ऐसा अनसर्टेन एग्जाम है जिसमें मार्किंग स्कीम ऑन द स्पॉट पता चलती है कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, पेपर के अंदर कितने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इंटीजर टाइप कितने क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू वाले कितने क्वेश्चंस हैं, कई तरह के जो एडवांस के पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं उनके नंबर्स कितने रहेंगे, वो ऑन द स्पॉट ही आपको पता चलता है। इसलिए आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि पेपर की जो नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी होती है या नेगेटिव मार्किंग की स्कीम होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन भी लगती है। देखिए, अब ये बहुत जानना जरूरी है कि जब पेपर का एग्जाम 9 से 12 और शाम को 2:30 से 5:30 यानी 2:30 से 5:30 है, तो मिले हुए 2.5 आवर में, इस 2.5 घंटे में हम क्या ध्यान रखें। हालांकि ये जो ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं ये एकेडमिक नहीं है, लेकिन नॉन एकेडमिक होते हुए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन किन पॉइंट्स को आपको एग्जाम देते समय के अलावा भी जो बीच का टाइम है 2.5 आवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेईई एडवांस के दोनों ही पेपर की बराबर इंपॉर्टेंस है। इसलिए उस बचे हुए 2.5 आवर में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप जब भी अपना एग्जाम दे करके आए, खासकर पेपर 1 के बाद जब आप बाहर आए, तो प्लीज इस चीज को नहीं करिएगा कि आप पेपर 1 के बाद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार उस क्वेश्चन में मैं क्या करके आया, चलो मैं आंसर बुक से या जो भी मेरे पास सॉल्यूशंस है मैं उसमें देख लूं कि वो पेपर का क्वेश्चन सही है या गलत है, या मैं अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करने बैठ गया कि यार उस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, मैं तो ये करके आया। प्लीज ऐसे डिस्कशन से इन 2.5 आवर में आपको बचना है। मैं तो आपको ये जरूर बोलूंगा कि यार ऐसे टाइम पे अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से दूर ही रहना है। जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप है, 2.5 आवर का जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, इस समय कोई डिस्कशन आपको नहीं करना है। अगर आपका पेपर 1 आपको लग रहा है कि बहुत टफ आ गया, मेरा वो पेपर उतना मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं गया, मेरा पेपर 2 में क्या होगा, प्लीज ऐसी ओवर एंग्जाइटी से आपको उन 2.5 आवर में बचना है। ना तो आपको किसी से अपने पेपर का 2.5 आवर में डिस्कशन करना चाहिए, ना आप बाहर आकर के एंग्जाइटी क्रिएट करें, या पेपर अगर आपका बहुत अच्छा चला गया, ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना पेपर अगर आपका टफ गया और आपसे वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं हो पाया तो लो कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है। ध्यान से समझिए, ये 2.5 आवर बच्चों को जो मिलते हैं वो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 3 घंटे में बच्चे ने अपना दिमाग तो पूरा उस एग्जाम में कंज्यूम कर दिया, वापस से 3 घंटे की उसको प्लानिंग करके अपने पीसीएम पे कॉन्सेंट्रेट करके एग्जाम को सही अटेम्प्ट करना है। पेपर 2 की बात कर रहा हूं, इसलिए वो 2.5 आवर का माफ कीजिएगा बीच में ब्रेक दिया जाता है।
इसलिए इस 2.5 आवर में किसी बच्चे को कोई डिस्कशन पेपर 1 का नहीं करना चाहिए ना। पेपर 1 के अगर कोई आपका पेपर उतना अच्छा गया है तो अपने आप को परेशान करना है, क्योंकि नई जोश, नई एनर्जी, नए फोकस से आप सभी को पेपर 2 में अपनी एनर्जी दोबारा लगानी है। और पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम का आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं आता कि पेपर 1 ईजी आ गया तो पेपर 2 भी बहुत ईजी आ जाएगा, पेपर 1 टफ आ गया पेपर 2 भी टफ आएगा। नया एग्जाम है, दोनों ही अलग अलग एग्जाम है, इसलिए पेपर 1 का किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट आपके पेपर 2 पे ना आए, इसलिए पेपर 1 के बाद कोई डिस्कशन आपको एक्स्ट्रा उस बचे हुए टाइम में किसी से भी नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं उन बच्चों को जरूर बोलना चाहूंगा जिन बच्चों को दोपहर में सोने की आदत है, प्लीज आप ये 2-3 दिन का टाइम अभी आपका जो एग्जाम में बचा हुआ है, दिन बचे हुए हैं आपके, इस ड्यूरेशन में अगर आपको दोपहर में थोड़ी सी भी सोने की आदत है तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग और आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होगी आप पेपर में पूरे तरीके से मेहनत करके आउटपुट नहीं निकाल सकते। इसलिए अगर आपकी दोपहर में सोने की हैबिट है, अपनी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को इन 2-3 दिनों में आप ऐसा ऑर्गेनाइज करिए कि वो सोने की हैबिट आपकी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि जब आपको 2.5 आवर का टाइम मिलता है ये बहुत लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चों के सेंटर्स अलग अलग आते हैं, उनका जो होटल का स्टे होता है या जहां भी वो रुके हुए हैं वहां से कई बार सेंटर्स बहुत दूर आते हैं। इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको सोने की अगर आपकी हैबिट है तो उसको हटाइए। आप इस समय क्या करें, इस समय केवल आप छोटी सी झपकी ले सकते हैं, थोड़ी सी स्नैप ले सकते हैं, ताकि आपके आईज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले और आपकी आंखें और दिमाग थोड़ा सा काल्म हो, ताकि आप पूरे फोकस करके पेपर 2 को और अच्छी एनर्जी से सिस्टमेटिकली तरीके से दे पाए। इसलिए गाइस इस समय अगर आपकी नींद की हैबिट है दोपहर में तो उसको अवॉइड करिए। 2-3 दिन में बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ इस तरीके से सेट करिए कि सुबह का टाइम चाहे वो 8:30 से 12 o'clock का टाइम हो और शाम का टाइम जो आपका 2 o'clock से 6 o'clock तक का या 5:30 तक का टाइम हो, ये 7 घंटे आप कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से या एनर्जी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो आपको इस समय प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए जब आपका पेपर 1 है आप हैवी ब्रेकफास्ट करके चले जाएं या आप ऐसा ब्रेकफास्ट करके जाएं जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे, लेकिन पेपर 1 के बाद आप ऐसा कोई हैवी ब्रेकफास्ट ना करें, क्योंकि आपको पेपर 2 का एग्जाम को वापस एनर्जेटिक होकर देना है। बॉडी के अंदर आपका कोई भी हैवी फूड अगर जाता है तो आपको लेथार्जी या फिर आप लेजी अगर फील करते हैं पेपर 2 में, प्लीज आप थोड़ा सा लाइट फूड लेकर चलें। लाइट फूड ही आप इस समय खाने की कोशिश करें। ये कह सकता हूँ जूस वगैरह आप ले सकते हैं। कई बार होता है कि एनर्जी ड्रिंक या जूस आपको, जो गर्मी का भी मौसम है आप सब समझ रहे हैं, जून की गर्मी है तो आपका सेंटर भी अगर बहुत दूर है तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें उस समय खाने का कि वो हैवी ना हो, ताकि आप पेपर 2 पे अपनी एनर्जी, आपका स्टोमक भी कंफर्टेबल रहे, आपका दिमाग भी बॉडी तरीके से आपसे बैलेंस चले। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में हैवी फूड ना लें, थोड़ा सा जूसेस वगैरह ले सकते हैं या लाइट फूड ले सकते हैं जो बॉडी को एनर्जी देती है और माइंड को थोड़ा सा ठंडक देने वाला फूड आप ले, ताकि आपका दिमाग भी कंफर्टेबल रहे। तो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में ये ध्यान रखना है कि हैवी फूड ना लेते हुए कंफर्टेबल फूड लेना है, जो आपको सिस्टमैटिकली दोनों पेपर के बीच में या पेपर 2 के एग्जाम के लिए खासकर आपकी बॉडी में एनर्जी भी दे और आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी रखे। ये आपको जरूर सोचना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये आपने जहां भी स्टे कर रखा है, चाहे वो पीजी हो चाहे वो होटल हो या जहां भी आप रह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ना हो। कई बार देखा जाता है कि पेपर 1 फिनिश होता है, पेपर 2 में बच्चों का कई किलोमीटर का दूर का स्टे है, तो वो आते हैं जाते हैं, ना तो सही तरीके से खाना खा पाते हैं, ना ही सही तरीके से बॉडी को रेस्ट दे पाते हैं और वो आने जाने में उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा वो रश करते हैं। देखिए वैसे तो कहने को 2.5 आवर का टाइम है, लेकिन 2 बजे आपको सभी को इंस्ट्रक्शंस आपके दे दिए जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं। इसलिए कोशिश रहे कि स्टे का ड्यूरेशन जो है या स्टे का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा ना रहे आपके जहाँ भी आपका सेंटर आया है और जहाँ भी आप रह रहे हैं। अगर वो स्टे का डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो ये सजेशन करेंगे कि उसी सेंटर के आसपास आप अपने फूडिंग का और थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का अरेंजमेंट प्रॉपर कर लें, क्योंकि कई बार देखा है मैंने बच्चों को कि बच्चे हौच पौच होते हैं, चले गए और वापस आ रहे हैं, इसमें उनका टाइम इतना कंज्यूम हो गया कि पेपर 2 में उनका रशिंग हो रही है, भागा दौड़ी हो रही है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है और प्लानिंग ऐसी करनी है कि जो भी आपका सेंटर है और जहां भी आप रुके हुए हैं या तो वो ज्यादा डिस्टेंस में ना हो, और अगर डिस्टेंस में बहुत ज्यादा है तो उस सेंटर के आसपास ही आप अपने
अपने खाने पीने का अरेंजमेंट और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करके चले ताकि आप सेंटर पर टाइम नहीं पहुंच पाए और मैं सेकंड सेंटर पर आपको बोल पाऊंगा आप इन एनी हाउ 1:30 तक लास्ट पहुंचने की कोशिश करें और मॉर्निंग वाले पेपर में 7:30 या 7:45 तक इन एनी हाउ पहुंचने की जरूर कोशिश करिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फूडिंग के हिसाब से मैंने बताया, आने जाने की डिस्टेंस के हिसाब से बताया। डिस्कशन आपको पेपर 1 पेपर 2 के बीच में ज्यादा नहीं करना है, दिमाग को फोकस रखना है। पेपर 1 अगर 19-20 भी होता है तो पेपर 2 नया पेपर है, इसलिए एनर्जी को मेंटेन रखना है और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जेईई एडवांस के इंस्ट्रक्शंस को आप सिस्टमैटिकली पढ़ें ताकि आप अपने आप को कोई भी ऐसी जो आपसे गलती होने वाली हो मार्किंग स्कीम के कारण वो ना हो। और सोने की हैबिट है तो प्लीज अब इसको अवॉइड करिए क्योंकि आपका बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक आपको 8 से 9 घंटे पूरा मेंटेन करके चलना है ताकि आप सिस्टमैटिकली अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ जेईई एडवांस के एग्जाम में अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत मेहनत करी है। हनुमान जी भी आपको आशीर्वाद देंगे, आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। आपके जो भी एफर्ट्स आपने जिस भी पॉजिटिव एनर्जी से सिस्टमैटिकली लगाए हैं उसका आउटपुट आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। हम तो यही प्रार्थना ऊपर वाले से भी करते हैं और हमारी एक दुआएं हैं, हमारी बेस्ट विशेष आप सबके लिए है। आपका एग्जाम होने के बाद बहुत सारे वीडियो आपकी हेल्प के लिए आएंगे। कौन कौन सी ब्रांच एनआईटी में लेनी है, आईआईटी में लेनी है, आईआईटी एनआईटी के जो ब्रांच के हिसाब से काउंसलिंग का ऑर्डर है, सीक्वेंस है, जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है और भी इससे सारे स्टेट्स काउंसलिंग के प्रोसेस जिनकी रैंक पीछे है या जेईई के बेसिस में मिलने वाले कॉलेज की काउंसलिंग है, इसके लिए हम बहुत सारी हेल्प आपके काउंसलिंग के कॉलेज एडमिशन तक लगातार करते रहेंगे। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जेईई एडवांस का एग्जाम आपका नजदीक है और बेस्ट एग्जाम आपके जाने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।